गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। समग्र क्रांति की अवधारणा जयप्रकाश जी के चिंतन की एक प्रमुख अवधारणा है। और समग्र क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन का क्या अर्थ है? समग्र क्रांति से जयप्रकाश जी का आशय था कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना जो आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित हो। यानी जो समाज की व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना जो आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित हो। जयप्रकाश जी का कहना है कि समग्र क्रांति के अंतर्गत केवल समाज की जो बाहरी संरचना है उसमें परिवर्तन लाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मानवीय चेतना में भी सार्थक परिवर्तन लाना होगा। समग्र क्रांति के बाद किस प्रकार की समाज व्यवस्था स्थापित होगी उसके बारे में जयप्रकाश जी ने कहा था कि समग्र क्रांति के बाद एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज स्थापित होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति नागरिक श्रमिक होगा, प्रत्येक नर नारी में समानता होगी और सबको समान अवसर प्राप्त होंगे तथा व्यक्तियों की आय में इतना अंतर नहीं होगा कि वर्ग भेद खड़े हो जाएं। सारी संपत्ति का स्वामी समाज होगा, प्रगति योजनाबद्ध होगी, श्रम आनंद से समन्वित होगा, जीवन आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा और जीवन संपूर्ण और सुंदर होगा। जयप्रकाश जी ने यह भी कहा था कि संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य है भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक और सुदृढ़ बनाना, यानी जनता का सच्चा राज कायम करना, समाज से अन्याय तथा शोषण आदि का अंत करना, एक नैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्रांति लाना। जयप्रकाश जी नारायण की जो समग्र क्रांति थी, अगर उसको सामान्य शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो जीवन के जो सभी क्षेत्र हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक, सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन लाकर एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना करना जो आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित हो। यही है जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा, जिसे टोटल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसे टोटल या समग्र नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन लाकर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहती है। तो जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा यही है कि जो सामाजिक जीवन या जीवन के जो सभी क्षेत्र हैं उनमें आमूलचूल परिवर्तन लाते हुए आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति के कुछ प्रमुख उद्देश्य और तत्व इस प्रकार हैं, जैसे लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाना। जयप्रकाश नारायण इस बात पर बहुत आंदोलित थे कि जो वर्तमान लोकतंत्र है उसमें 5 वर्ष में जनता अपने प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए एक बार चुनकर भेज देती है और मतदाता के जो अधिकार और कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है और व्यवहार में मतदाता का अपने प्रतिनिधि पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। जबकि जयप्रकाश नारायण का मत है कि मतदाताओं का कर्तव्य केवल मतदान के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। मतदाताओं
और निर्वाचित प्रतिनिधि के बीच नियमित संपर्क होना चाहिए ताकि वे दोनों परस्पर उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें। लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाने के लिए जेपी नारायण ने कुछ सुझाव दिए, जैसे सत्ता पर प्रभावी और वास्तविक नियंत्रण की स्थापना होनी चाहिए और इसके लिए न्यायपालिका, विपक्ष और बुद्धिजीवी वर्ग की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेस और न्यायपालिका वास्तविक तथा संपूर्ण अर्थों में स्वतंत्र होनी चाहिए और उनमें निर्भयता की भावना होनी चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग स्वतंत्र चेतना और नैतिक साहस से युक्त होना चाहिए और विपक्ष इतना सबल होना चाहिए कि वे शासक दल का विकल्प बन सके। प्रेस और न्यायपालिका स्वतंत्र होने चाहिए, उनमें निर्भयता की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार के सुझाव हैं जेपी नारायण के। 2 सुझाव उन्होंने और भी दिए हैं लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए, जैसे जन समितियों की स्थापना और रिकॉल प्रत्याह्वान की व्यवस्था। उनका कहना था कि स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर जन समितियों की स्थापना होनी चाहिए और ये जन समितियाँ किस प्रकार कार्य करेंगी, इनका क्या कार्य होगा, उसके बारे में जेपी नारायण ने कहा कि ये जन समितियाँ अपने प्रतिनिधियों तथा शासन के कार्यों की देखरेख का कार्य करेंगी तथा स्थानीय स्तर की जन समिति अपने प्रतिनिधियों, विधायक और सांसद से निरंतर संपर्क बनाए रखें, उनके कार्यों की देखरेख करें और उन पर नियंत्रण स्थापित करें। प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर की जन समिति प्रांतीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार के कार्यों की देखरेख करें और उन पर नियंत्रण बनाए रखें। इस प्रकार का सुझाव है जयप्रकाश नारायण का। इसके अतिरिक्त उन्होंने रिकॉल की व्यवस्था का सुझाव भी दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाने के लिए मतदाता के पास रिकॉल यानी जनता के पास रिकॉल की शक्ति भी होनी चाहिए। रिकॉल से तात्पर्य है कि समय के पूर्व ही जनता अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार का प्रयोग कर सके। उनके अनुसार यदि निर्वाचक ईमानदारी से ऐसा महसूस करते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य साबित हुआ है और या चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने के लिए ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो अगले चुनाव का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जनता का अलिखित अधिकार है कि वह प्रतिनिधियों से उनकी अकुशलता और अकर्मण्यता का स्पष्टीकरण मांगे और अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो उसको वापस बुलाने का यानी रिकॉल का अधिकार भी जनता को है। इस प्रकार ये 2 मुख्य जो हथियार लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए या 2 मुख्य सुझाव जयप्रकाश नारायण ने दिए हैं, वो है जन समितियों की स्थापना और रिकॉल की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव भी दिया है। वह भी लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक सत्ता का केंद्रीकरण रहेगा, तानाशाही का खतरा बना रहेगा। इसलिए उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया और कहा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना संभव है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अर्थव्यवस्था
पूंजीपतियों और नौकरशाही दोनों के ही नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। यानी अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों और नौकरशाही दोनों के नियंत्रण से ही मुक्त होना चाहिए। सत्ता का जब तक केंद्रीकरण रहेगा, तानाशाही का खतरा बना रहेगा। इसलिए जेपी नारायण ने राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों के ही विकेंद्रीकरण पर बल दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए, तभी वास्तविक रूप में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। पंडित जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि हमें समग्र क्रांति के लिए प्रत्येक स्तर पर अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना होगा और सीलिंग तथा भूमि के प्रगतिशील कानूनों पर अमल, अनुचित बेदखली पर रोक, भूमिहीनों के लिए खेती लायक भूमि का प्रबंध, खेती की वैज्ञानिक व्यवस्था, मजदूरों को उचित मजदूरी, घर पर उद्योग, मुनाफाखोरी और सूदखोरी पर नियंत्रण, गांव के लिए आवश्यक अनाज का गांव में संग्रह और अनाज की उचित मूल्य पर बिक्री, हर बच्ची को उत्पादक शिक्षा, बीमार का इलाज, झगड़ों का आपसी निपटारा, छुआछूत, तिलक, दहेज और ऊंच नीच के भेदभाव का अंत, आदिवासी, हरिजन, मुसलमान और नारी वर्ग के साथ समान और सम्मानपूर्ण व्यवहार आदि। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष होना चाहिए और समाज की समस्याओं का हल होना चाहिए और एक न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जेपी नारायण ने लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा है कि समग्र क्रांति के लिए सबसे अधिक लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है और लोक शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी आवश्यकता है वो है शैक्षणिक क्रांति, यानी उनमें शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जयप्रकाश जी का मानना था कि ये विशाल भारतीय समाज जो सदियों से सोया पड़ा है वो एक आधुनिक और न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज में परिवर्तित हो जाए। आधुनिक और न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज भारतीय समाज के लिए उपयुक्त लक्ष्य है और उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि राष्ट्रीय पुनर्संरचना के लिए स्वयंसेवकों की एक विशाल सेना की आवश्यकता है और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को जागृत करने और लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार हमने देखा कि जो समग्र क्रांति का जो आदर्श है जेपी नारायण का, उसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाते हुए सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना समग्र क्रांति का लक्ष्य है। एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज स्थापित हो जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हो। और साथ ही जेपी नारायण ने यह भी कहा कि यह क्रांति शांतिपूर्वक लानी है और समाज की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं जीवन पद्धति को हानि पहुंचाए बिना लानी है। वे समाज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे ताकि सामाजिक व्यवस्था आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित हो और इसलिए वे जीवन के सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे और सामाजिक व्यवस्था को आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित करने के लिए उन्होंने समग्र क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया। धन्यवाद।